सोना खरीदने एवं बेचने एवं अब HOID कानून लागू कर दिया गया है। साथ ही में इसके अंतर्गत जब कोई उपभोक्ता सोना खरीदना चाहेगा तो हॉलमार्क वेबसाइट पर खरीदे जाने वाले सोने की संपूर्ण जानकारी अपलोड करनी होगी। उसके बाद कंपनी की अनुमति प्राप्त होगी। अनुमति मिलने के बाद जो ग्राहक सोना खरीदना चाहता है उसकी पूरी डिटेल भेजनी होगी। डिटेल प्राप्त होने के बाद ही कोई भी उपभोक्ता सोना खरीद सकेगा और सोना व्यवसायी सोने की बिक्री कर सकेगा। सराफा व्यवसायियों ने इसे काला कानून करार दिया है। इसके विरोध में सांकेतिक सराफा व्यवसाय बंद कर ऐलान किया है और सराफा एसोसिएशन के नेतृत्व में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है और वह सभी सड़कों पर उतर आए हैं और नारे लगाकर इस कानून का विरोध करने लगे हैं। सराफा व्यवसायियों का कहना है कि हॉलमार्क का स्वागत करते हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से जो कानून लागू किया जा रहा है वह न तो ग्राहक के हाथ में है और न ही सोना व्यापारियों के। सराफा एसोसिएशन इस काले कानून को तत्काल वापस लेने की आवाज़ उठाई है। जबलपुर सराफा एसोसिएशन द्वारा आज का यह जो बंद का आह्वान किया गया है, इससे निश्चित रूप से खाली सराफा व्यवसायी ही परेशान नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को भी बहुत सी परेशानियां आने वाली हैं। अभी जो नया नियम HOID लाया गया है उसमें मुख्य रूप से यह है कि पूरी लिखापढ़ी होगी। पहले जो जेवर बनेगा उसको पोर्टल पे डालना पड़ेगा। पोर्टल में डालने के पश्चात उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद वह हॉलमार्क सेंटर जाएगा। हॉलमार्क सेंटर के पश्चात VIS के अधिकारी एक अपना कोड देंगे, जिसके पश्चात वह उस कोड उस पर लगेगा। उसके पश्चात वह दुकानदार के पास आएगा। दुकानदार के पास आने के पश्चात उपभोक्ता को मिलेगा और उसमें उपभोक्ता का पूरा पर्सनल डाटा हमको देना पड़ेगा, जिसके कि हम सख्त खिलाफ हैं। हमारा यह जो विचार है कि आपको यदि HOID लाना है तो उसको संशोधित तरीके से लाएं। हॉलमार्क हमने कभी भी हॉलमार्क का विरोध नहीं किया। 20 साल से हम हॉलमार्क का पालन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो HOID का जो काला कानून लाया गया है, जो कि सही मायने में जो इसके पूर्व में हमारे ऊपर जो गोल्ड कानून लाया गया था, यह उसकी परिपाटी में चला आ रहा है। 1993 में जो एक बयाना जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत इसको किया गया था। किसी भी देश में इस तरह का HOID का कानून नहीं है। हॉलमार्क है, हम बिल्कुल पसंद करते हैं और हम इसको मानते हैं, लेकिन HOID को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनूप अग्रवाल, मंत्री सराफा एसोसिएशन। आज सराफा एसोसिएशन जबलपुर के नेतृत्व में पूरे जबलपुर ज़िले की सराफा की दुकानें सांकेतिक रूप से बंद रहेंगी। HOID जो सरकार लेकर आई है, 16 जून को हॉलमार्क कंपलसरी किया, जिसका पूरे देश के सराफा व्यापारियों ने स्वागत किया। लेकिन BIS भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी पिछले दरवाजे से जो HOID लेकर आए हैं उसका पूरे देश में हम विरोध कर रहे हैं। आज 23 अगस्त को पूरे राष्ट्र की सराफा की दुकानें बंद रहेंगी सांकेतिक हड़ताल के रूप में। और जैसा कि DG प्रमोद तिवारी जी ने हम लोगों को मौखिक आश्वासन दिया है कि हमारी बहुत सारी जो विसंगतियाँ हैं हॉलमार्क की और HOID की, उनका कहना यह है कि HOID सिर्फ हॉलमार्क सेंटर तक, अभी तो हॉलमार्क सेंटर तक पर है। तो हम लोगों का कहना यह है कि हम किसी भी अपने सेक्टर पे, चाहे वो हॉलमार्क सेंटर है, HOID बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो सरकार की ट्रैकिंग की व्यवस्था है, ट्रैकिंग की मंशा है, निश्चित रूप से इससे उपभोक्ताओं को भी बहुत नुकसान है। अगर 50,000 से ज़्यादा की ज्वेलरी कोई उपभोक्ता रहता है तो डायरेक्ट उसकी जानकारी इनकम टैक्स और GST विभाग को होगी। हम लोगों का कहना यह है कि BIS का काम क्वालिटी कंट्रोल करने का है, वो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल तक ही सीमित रहे। बाकी इनकम टैक्स और GST अकाउंट और बाकी बही खाता 1 नंबर 2 नंबर की सारी व्यवस्थाएं जो अन्य विभाग है, इनकम टैक्स और GST, उनके अंतर्गत होना चाहिए। उसी को लेके आज पूरे देश में हम सांकेतिक हड़ताल के रूप में आज अपनी दुकानें बंद रखेंगे। राजा सराफ, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन जबलपुर। एक और ले लो मंत्री की। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।